हेलो बच्चों, टुडे वी विल स्टार्ट नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो देखो बच्चों, अब तक हमने जो बात की थी क्लासिफिकेशन पढ़ लिया हेलो एल्कीन और हेलो एरीन का। क्लासिफिकेशन के बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक चलता है वो चलता है नोमेनक्लेचर, अर्थात हेलो एल्केन और हेलो एरीन का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं नोमेनक्लेचर। यदि आपने 11th क्लास अच्छी तरीक़ा से पढ़ रखी है तो 11th क्लास में 12th चैप्टर ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री का है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर दे रखा है। क्या दे रखा है? नोमेनक्लेचर। बहुत ही अच्छी तरह से समझा गया है और मैंने भी इससे पहले पढ़ाया था, वहाँ सवा महीने में करा कर दिया था वो चैप्टर, क्योंकि ऑर्गेनिक का बेस होता है, ऑर्गेनिक का बेस होता है। तो देखो, हेलो एल्केन का जो नोमेनक्लेचर करते हैं उसको 2 टाइप से किया जाता है। 2 मेथड होते हैं। पहला जो मेथड होता है जनरल मेथड होता है। कौन सा होता है? जनरल मेथड या सामान्य पद्धति। और सेकंड इज आईयूपीएसी मेथड। आईयूपीएसी मेथड। तो पहला मेथड होता है जनरल मेथड एंड सेकंड इज आईयूपीएसी मेथड, या हिंदी में बोल दूं तो मैं सामान्य पद्धति और दूसरी वाली आईयूपीएसी पद्धति। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जनरल मेथड के बारे में। किसके बारे में? जनरल मेथड के बारे में। तो देखो, जनरल मेथड की यदि हम बात करें तो जनरल मेथड में हेलो एल्केन को हम किसके रूप में जानते हैं? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड। इन जनरल मेथड हेलो एल्केन नोन एज एल्किल हैलाइड। सामान्यतः या जनरल मेथड की हम बात करें तो इसमें हेलो एल्केन को हम एल्किल हैलाइड नाम देते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, ये क्या है? एल्किल ग्रुप। क्या है? एल्किल ग्रुप। और एल्किल ग्रुप भी कौन सा है? मैथिल। क्या है? मैथिल। और ये हैलाइड कौन सा है? क्लोराइड। कौन सा है? क्लोराइड। तो नाम क्या हो गया? मैथिल क्लोराइड। क्या हो गया? मैथिल क्लोराइड। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट और बात करते हैं इसी में CH3 CH2I। CH3 CH2I। तो आपको पता है ये कौन सा ग्रुप है? एल्किल ग्रुप। कौन सा है? एल्किल ग्रुप। और एल्किल भी कौन सा है? एथिल ग्रुप। कौन सा है? एथिल ग्रुप। और ये हैलाइड कौन सा है? आयोडाइड। कौन सा है? आयोडाइड। तो नाम क्या हो गया? एथिल आयोडाइड। क्या हो गया? एथिल आयोडाइड। तो देखो बच्चों, अब आपकी समझ में आ रहा होगा कि जनरल मेथड में हेलो एल्केन का जो नोमेनक्लेचर करते हैं एल्किल हैलाइड के रूप में किया जाता है। एल्किल हैलाइड नेम दिया जाता है। एल्किल हैलाइड में भी सबसे पहले हम एल्किल ग्रुप का नाम लिखते हैं, उसके बाद हैलाइड एटम का नाम लिखा जाता है। जो एल्किल ग्रुप होता है उसको सबसे पहले, फिर उसके बाद हैलाइड एटम, दोनों के बीच में स्पेस दिया जाता है। आईयूपीएसी पद्धति की यदि हम बात करें, किसकी? आईयूपीएसी पद्धति। तो आईयूपीएसी पद्धति में क्या करते हैं? मान लो ये कोई ग्रुप है और इसमें आई अटैच है। क्या है? आई अटैच है। तो आपको पता आईयूपीएसी पद्धति में नंबरिंग की जाती है। क्या की जाती है? नंबरिंग।
नंबरिंग के दर से की जाती है जिधर से प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले। तो प्रतिस्थापी किससे कनेक्ट है? इस CH2 इस वाले से। तो इसको नंबरिंग 1, इसको नंबरिंग 2 और इसको नंबरिंग 3। और IUPAC पद्धति में, IUPAC मेथड में नोमेनक्लेचर करने के लिए आपको ध्यान होगा या आप जानते होंगे, यदि नहीं जानते हो तो समझो कि नंबरिंग उधर से की जाती है जिधर से प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले। दूसरी बात, जो प्रतिस्थापी होते हैं, प्रतिस्थापी का नामकरण अल्फाबेटिकली, किसके अनुसार? अल्फाबेटिकली दिया जाता है। और नोमेनक्लेचर भी किसके अनुसार किया जाता है? अल्फाबेटिकली, अर्थात ABCD के अनुसार किया जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं, क्या आपको पता है, आप स्कूल में पढ़ने जाते हो, वहाँ आपका एक प्रेजेंट का रजिस्टर होता है, रजिस्टर होता है, तो आपको वहाँ प्रेजेंट बोलनी पड़ती है। प्रेजेंट बोलते हो तो सर बोलते हैं सबसे पहले ए वाले, जो ए पर आते हैं, जिन स्टूडेंट्स के नाम ए पर आते हैं उनको सबसे पहले बोला जाता है, और जिन स्टूडेंट्स के नाम बी पर आते हैं उसको उसके बाद बोला जाता है, और सी वाले को उसके बाद बोला जाता है, और जेड वाला सबसे बाद में आता है। ऐसे ही इसमें नोमेनक्लेचर करने के लिए, या क्रमांकन करें या नोमेनक्लेचर करें, तब भी इसमें अल्फाबेटिकली या अंग्रेजी वर्णमाला या अंग्रेजी अल्फाबेटिकली ध्यान रखा जाता है कि एक सबसे पहले ए वाले ग्रुप आएंगे, उसके बाद बी वाले ग्रुप आते हैं, उसके बाद सी वाले ग्रुप आते हैं। तो देखो नंबरिंग मैंने यहाँ से की, सबसे पहले सब्स्टिट्यूटेंट जो कनेक्टेड है इसको नंबर 1 दिया, उसके बाद 2, इसके बाद 3। तो सब्स्टिट्यूटेंट किससे? पहले कार्बन से, फर्स्ट से। तो फर्स्ट 1 क्लोरो, क्या नाम, सॉरी आयोडो, यहाँ पर 1 आयोडो, कितने कार्बन है? 3 के लिए प्रोप, और सभी एकल बंध हैं, और एकल बंध के लिए सफिक्स क्या आता है? एन आता है। तो क्या हुआ? 1 आयोडो प्रोपेन। क्या हुआ? 1 आयोडो प्रोपेन। और मैं बात करता हूं CH3 CHI CH3। देखो ये सबस्टिट्यूटेंट जुड़ा हुआ है I, नंबरिंग के दर से की जाती है, इधर से करें तब भी सब्स्टिट्यूटेंट को न्यूनतम अंक मिल रहा है 2। यदि मैं इधर से करूं तब भी सब्स्टिट्यूटेंट को क्या मिल रहा है? न्यूनतम अंक 2। तो किधर से भी करें हम क्रमांकन या नंबरिंग, तो सब्स्टिट्यूटेंट को न्यूनतम अंक, न्यूनतम नंबर क्या होना चाहिए? ऑब्टेन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑब्टेन होना चाहिए। तो देखो बच्चों, तो 2 पर कौन सा सब्स्टिट्यूटेंट है? I। तो 2 आयोडो। कार्बन एटम्स की नंबर कितने नंबर हैं? 3 के लिए प्रोप, और N सभी एकल बंध एल्केन श्रेणी का मेंबर है, इसलिए क्या आएगा? प्रोपेन। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि नंबरिंग किधर से करते हैं? जिधर से सब्स्टिट्यूटेंट को न्यूनतम अंक मिले, सब्स्टिट्यूटेंट को न्यूनतम अंक मिले, और लॉन्गेस्ट चेन को क्या किया जाता है? सेलेक्ट किया जाता है। किसको किया जाता है? लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट किया जाता है। ये ध्यान रखना है। जैसे ये तो देखो भाई, सबसे पहले इधर से नंबरिंग करूं मैं, तो सब्स्टिट्यूटेंट को नंबर 2 इधर से करूं, सब्स्टिट्यूटेंट को 3 पर आता है, तो नंबरिंग किधर से? इधर से। मान लो 3 और यहाँ 4 दे दूं, तो यहाँ देखो ये कार्बन परमाणु यहाँ 4 हैं, और इधर मैं बढ़ता हूँ तो कार्बन परमाणु, कार्बन एटम की संख्या कितनी है? कार्बन एटम के 5th है। तो इसलिए मैंने सबसे लंबी कार्बन चेन या लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को क्या किया? सेलेक्ट किया। क्या किया? सेलेक्ट किया, जिसमें प्रतिस्थापी या सब्स्टिट्यूटेंट्स की संख्या, तो सब्स्टिट्यूटेंट के नंबर क्या हो? अधिक हो। तो देखो किस पर है? सब्स्टिट्यूटेंट 2 पर। ये सब्स्टिट्यूटेंट किस पर है? नंबर 3 पर। तो बात करते हैं कि I को हम किस टाइप से लिखते हैं? आयोडो। और ये क्या है? मैथिल। मैथिल को किस टाइप से लिखते हैं? METHYL। देखो तो I पहले आता है, M पहले आता है, अल्फाबेटिकली I आता है। तो 2 आयोडो, फिर उसके बाद किस पर है? 3 मिथाइल, 3
मिथाइल, कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है 5, ये 5 के लिए पेंट, और एल्केन श्रेणी का मेंबर है इसलिए क्या आएगा N, इसलिए 2 आयोडो 3 मेथिल पेंटेन। बता रहा है कि 2 आयोडो दूसरी पोजीशन पर क्या है आयोडो ग्रुप, 3 मेथिल 3 पर क्या है मेथिल ग्रुप, पेंट क्या बता रहा है 5 कार्बन परमाणु, और N एल्केन सीरीज को प्रदर्शित कर रहा है या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो बच्चों आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ एक चार्ट बनाता हूँ, क्या करता हूँ चार्ट बनाता हूँ। तो नोमेनक्लेचर की यदि हम बात करें, किसकी नोमेनक्लेचर, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नोमेनक्लेचर मोनोहेलो एल्केन का। मोनोहेलो एल्केन, मोनोहेलो एल्केन का मैं नामकरण नोमेनक्लेचर पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर मोनोहेलोजन कंपाउंड, मोनोहेलोजन कंपाउंड्स, यहाँ पर जनरल मेथड, और यहाँ पर IUPAC मेथड। अर्थात मैं लिख दूं नेम ऑफ जनरल मेथड में नाम, नेम ऑफ जनरल मेथड, और यहां पर नेम ऑफ IUPAC मेथड। मोनोहेलोजन कंपाउंड्स का सामान्य पद्धति में जनरल मेथड में नेम एंड IUPAC मेथड में नेम। तो सबसे पहले देखो मैंने ये लिख दिया। तो आपको पता है जनरल मेथड में जो नामकरण लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है एल्किल हैलाइड के रूप में। किसमें एल्किल हैलाइड के रूप में। और IUPAC पद्धति में जो नाम लिखा जाता है वो लिखा जाता है हेलो एल्केन के रूप में। किसके रूप में हेलो एल्केन के रूप में, ये ध्यान रखना है हेलो एल्केन के रूप में। या इसको आप इस टाइप से, ठीक है भाई, हेलो एल्केन के रूप में, ये RX है। तो सबसे पहले एल्किल ग्रुप कौन सा है मेथिल या मिथाइल, तो सबसे पहले मिथाइल। Cl कौन सा है क्लोराइड, तो इसके बाद क्या आएगा क्लोराइड, क्या आएगा क्लोराइड। IUPAC पद्धति में हेलो एल्केन के रूप में नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो हेलो क्या है Cl के लिए क्लोरो, और क्या है ये मैथेन श्रेणी का मेंबर है इसलिए क्या आएगा मैथेन। ऐसे में बात करता हूं CH3CH2Br, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एल्किल ग्रुप एंड सेकंड इज हैलाइड। जनरल मेथड में सब फर्स्ट ऑफ ऑल किसके एल्किल ग्रुप एंड सेकंड इज हैलाइड। तो एल्किल ग्रुप कौन सा है एथिल, क्या है एथिल या एथाइल, और हैलाइड कौन सा है ब्रोमाइड, तो क्या आएगा ब्रोमाइड, क्या आएगा ब्रोमाइड। IUPAC पद्धति में यदि हम बात करें तो नंबरिंग 1 और 2 और 1 पोजीशन पर क्या है Br ब्रोमाइड। तो 1 पोजीशन पर 1 ब्रोमो, क्या आएगा 1 ब्रोमो, और 2 कार्बन के लिए एथ, क्या आएगा एथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए N इथेन। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, ये देखो ये आपको पता है आइसो ग्रुप, दिस इज ए आइसो ग्रुप, ये क्या है आइसो ग्रुप। तो आइसो ग्रुप जनरल मेथड में क्या लिखेंगे आइसो, नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 3, तो आइसोप्रोपिल हैलाइड इज आयोडाइड, फिर देखते हैं IUPAC में नंबरिंग 1, 2 और 3 कितने कार्बन परमाणु में, इसको सीधा भी तो लिख सकता हूँ CH3 और I इस टाइप से। तो नंबरिंग इधर से करूँ या इधर से करूँ, नंबर 2 पर ये आयोडाइड आएगा, तो क्या आएगा 2 आयोडाइड
आयोडाइड प्रोपेन, 2 आयोडाइड प्रोपेन। तो ठीक है बच्चों, इसको ध्यान रखना है आपको, ये दोनों क्या है, सेम है, 2 आयोडाइड प्रोपेन। देखो सबसे पहले एल्किल ग्रुप का नाम, एल्किल ग्रुप कौन सा है, तृतीयक ब्यूटिल, टर्सरी शॉर्ट में प्रदर्शित किया जाता है। और कितने कार्बन परमाणु, 4। ये टर्सरी कार्बन है, टर्सरी कार्बन अर्थात 3 कार्बन कनेक्टेड हैं, 3 एनोदर कार्बन कितने क्या हैं, कनेक्टेड हैं, इसलिए टर्सरी, टर्सरी को शॉर्ट में रिप्रेजेंट किया था TERT। कितने कार्बन परमाणु हैं, कार्बन परमाणु का नंबर कितने हैं, 4 के लिए ब्यूटिल। और Cl क्या है, हैलाइड, हैलाइड कौन सा है, क्लोराइड, कौन सा है, क्लोराइड। ठीक है बच्चों, अब IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। नंबर 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, 2 पर सब्सटेंट Cl है, 2 पर सब्सटेंट मेथिल है। तो आपको पता है Cl में C पहले आता है, मेथिल में M पहले आता है, C पहले आता है, इसलिए 2 क्लोरो क्या होगा, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो और 2 पर ही क्या है, मेथिल, 2 पर भी क्या है, मिथाइल, 2 पर क्या है, मिथाइल। कार्बन परमाणु कितने हैं, कार्बन एटम की संख्या, कार्बन एटम के नंबर कितने हैं, 3 के लिए प्रोप, और सभी क्या है, एकल बंध सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या आएगा, N, तो 3 क्लोरो प्रोपेन। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, इसको कहा जाता है नियो। क्या कहा जाता है, नियो। जब कार्बन परमाणु के चारों तरफ कार्बन परमाणु है तो क्या टर्म यूज किया जाता है जनरल मेथड के रूप में, नियो, नियो, क्या, नियो। कितने कार्बन एटम हैं, 5 के लिए पेंट, क्या, पेंट, और एक वैलेंसी फ्री इसलिए इल, नियोपेंटिल। और हैलाइड क्या है, क्लोराइड, तो नियोपेंटिल क्लोराइड, क्या आएगा, नियोपेंटिल क्लोराइड। देखो और IUPAC पद्धति में बात करते हैं तो नंबरिंग सब्सटेंट की तरफ से 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, क्योंकि Cl पहले आता है, ABCD, और इधर C मेथिल ग्रुप बाद में आता है। तो 1 पर क्या है, Cl, तो 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, 2 डाईमेथिल, 2 डाईमेथिल। देखो यहां पर 2 2 बार क्यों आया है, 2 का मतलब है 2 पोजीशन पर 2 मेथिल ग्रुप, इसलिए इसको 2 बार रिपीट करना है। कितने बार, 2 बार। तो 2 डाईमेथिल, डाई मतलब 2, क्या है, मेथिल। और कितने कार्बन परमाणु हैं, 1, 2 और 3 के लिए प्रोप, 3 के लिए प्रोप, और एकल बंध के लिए N। तो क्या हो गया, 1 क्लोरो, 2 डाईमेथिल, और कितने कार्बन परमाणु हैं, 3, तो क्या हो गया, 1 क्लोरो 2 डाईमेथिल प्रोपेन। तो ठीक है बच्चों, आपकी समझ में आ रहा होगा, ये जनरल मेथड के रूप में एल्किल हैलाइड के रूप में करते हैं, जबकि IUPAC मेथड के रूप में हम जो हेलो एल्केन के रूप में नोमेनक्लेचर किया जाता है। सबसे पहले यदि हम बात करें जनरल मेथड में, फर्स्ट ऑफ ऑल एल्किल ग्रुप इज रिप्रेजेंट एंड आफ्टर हैलाइड ग्रुप इज रिप्रेजेंट या रिटन बाई हैलाइड एटम। फिर उसके बाद यदि हम बात करें IUPAC नोमेनक्लेचर में, IUPAC नोमेनक्लेचर हम सबसे पहले हेलो एल्केन के रूप में नोमेनक्लेचर किया, सबसे पहले उसमें अल्फाबेटिकली नंबरिंग की जाती है, अल्फाबेटिकली नंबरिंग के बाद अल्फाबेटिकली नामकरण किया जाता है और अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ही चला जाता है। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। देखो बच्चों, ये ग्रुप है। अब नंबरिंग की, क्रमांकन की मैं बात करता हूँ, नंबरिंग की तो इधर से करते हैं तो 3rd पर सब्सटेंट आता है, इधर से करते हैं तो 2nd नंबर पर सब्सटेंट आता है। तो नंबरिंग की जाती है जिधर सब्सटेंट को कम अंक मिले। तो यहाँ पर इसका सामान्य नाम बताते हैं हम, ये बैलेंसी फ्री है, ये बैलेंसी फ्री भी कौन सी है, सेकेंडरी। और सेकेंडरी जब बैलेंसी फ्री है तो इसमें यूज किया जाता है एक्टिव सेकेंडरी, एक्टिव सेकेंडरी। कितने कार्बन परमाणु, 4 के लिए ब्यूटिल,
और Br क्या है, ब्रोमाइड, Br क्या है, ब्रोमाइड। ऐसे ही और देखो CH3 CH2 Cl CH2 CH3। तो देखो बच्चों, नंबरिंग इधर से करें तब भी थर्ड पर आता है Cl, और इधर से करें तब भी थर्ड पर। एक्टिव ग्रुप कौन सा है, थर्ड, तो यहां लिखेंगे एक्टिव, क्या लिखेंगे, एक्टिव। और कौन सा ग्रुप है, टर्सरी, कौन सा है, टर्सरी। कितने कार्बन परमाणु, 5, 5 के लिए पेंटिल और Cl हैलाइड क्लोराइड। अब इनके IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो हेलो एल्केन के रूप में नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो 2 ब्रोमो, 2 पर क्या है, ब्रोमो। कार्बन एटम कितने हैं, 4, 4 के लिए ब्यूट और सिंगल बॉन्ड N। तो यहां यदि बात करते हैं थर्ड पर क्या है, Cl, Cl सब्सटेंट, तो थर्ड क्लोरो, फिफ्थ कार्बन पेंट, ऑल आर सिंगल बॉन्ड N, तो 3 क्लोरो पेंटेन। और देखते हैं तो देखो बच्चों, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। यदि यहां पर वैलेंसी फ्री है तो इसको एमिल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एमिल। जब कार्बन परमाणु की संख्या 5 है और यहां पर वैलेंसी फ्री है तो एमिल। तो यहां में मान लो आयोडाइड लगा दिया, तो इसका जनरल में मेथड में जो नोमेनक्लेचर होगा वो एमिल, क्या होगा, AMYL, एमिल, आई से हैलाइड इज आयोडाइड, एमिल आयोडाइड। बट in IUPAC nomenclature 1 number is substituent directly connected and second, third and 4। तो 1 आयोडाइड पहले पर सब्सटेंट क्या है, 1 आयोडाइड, एंड 2 पर कौन सब्सटेंट है, मैथिल, 2 मिथाइल, कार्बन एटम इज 4 के लिए ब्यूट, ऑल आर सिंगल बॉन्ड N, ऑल आर सिंगल बॉन्ड के लिए N। तो बच्चों आपकी समझ में आ रहा होगा। तो ये मोनो हेलो एल्केन का नोमेनक्लेचर कंप्लीट होता है। अब मैं बात करता हूँ डाई हेलो एल्केन, किसका, डाई हेलो एल्केन, नोमेनक्लेचर ऑफ डाई हेलो एल्केन। nomenclature of डाइहेलो एल्केन। नोमेनक्लेचर ऑफ डाइहेलो एल्केन। देखो बच्चों, डाइहेलो एल्केन में आपको कुछ टर्म याद रखने पड़ेंगे। वो किस टाइप से रखने, डाइहेलो एल्केन में ये इसको बोला जाता है मिथाइलिन, और ये हेलोजन एटम। नंबर ऑफ कार्बन इज 2 के लिए टर्म यूज करेंगे एथाइल। और आपको पता है, जानते हो कि जब व्हेन इन सेम कार्बन एटम 2 हेलोजन एटम आर प्रेजेंट देन एडीन सफिक्स इज यूज्ड, देन नाम होगा एथाइलिडीन, EHYLIDENE, एथाइलिडीन। और कितने हेलाइड हैं, 2, तो एथाइलिडीन डाई हेलाइड, जनरल नेम इज एथाइलिडीन डाई हेलाइड। और आपने पढ़ा है क्या बोलते हैं,
जेम डाई हैलाइड, क्या बोलते हैं, जेम डाई हैलाइड। ऐसे इसकी यदि हम बात करें, सेम कार्बन एटम 2 हेलोजन आर प्रेजेंट इन मेथाइलिन, देन यू नो, या फिर आपको याद रखना है, नहीं जानते हो तो इसमें हम मैथिलीन पहले टर्म यूज करते हैं, मेथाइलिन METHYLENE, एली और डाई हैलाइड, क्या आएगा, डाई हैलाइड, डाई हैलाइड। ऐसे ही देखो बच्चों, इसमें सही तरह से देखो आप, ये ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं है, ये मैंने पकड़ के घुमा दिया, आयोडीन इधर लगा दिया। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इज कितने, थर्ड 3, कितने 3। दिस ग्रुप इज आइसो, तो आइसो 3 के लिए प्रोपिल, और मैंने अभी बताया कि एडीन, जब एक ही कार्बन पर 2 हैलाइड हैं, क्या आएगा, एडीन और डाई आयोडाइड, डाई आयोडाइड। तो क्या नाम हुआ, आइसोप्रोपिलिडीन डाई आयोडाइड। और ये क्या है, जेम डाई हैलाइड, क्या है, जेम डाई हैलाइड। ठीक है बच्चों, तो जेम डाई हैलाइड में आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, याद ये रखना है कि मैथिलीन को छोड़ करके, मैथिलीन क्या है, एक एक्सेप्शन मान सकते हो, एक्सेप्शन, एंड एनोदर में एडीन सफिक्स इज यूज्ड, क्या यूज किया जाता है, एडीन सफिक्स यूज किया जाता है। चावल ही वो एथाइल हो तो एथाइलिडीन, प्रोपाइल हो प्रोपाइलिडीन, या आइसो ग्रुप इज यूज, आइसोप्रोपाइलिडीन, आइसोप्रोपाइलिडीन, एंड CH3 CH2 CH, नंबर ऑफ कार्बन एटम 3, नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 के लिए प्रोपाइल, और एक ही कार्बन एटम, सेम कार्बन एटम पर 2 हेलोजन एटम, एडीन डाई हैलाइड, एडीन डाई हैलाइड, देन नाम इज प्रोपाइलिडीन डाई हैलाइड, प्रोपाइलिडीन डाई हैलाइड। देखो बच्चों, नोमेनक्लेचर में अब नेक्स्ट मूव करते हैं। When is adjacent carbon 2 halogen atom are present, then general method is methylene या मेथाइलिन, सॉरी एथाइलिन, कितने कार्बन एटम है, 2, एथाइलिन, हेलोजन एटम इज 2, डाई हैलाइड, 2 के लिए डाई और हैलाइड X के लिए एथाइलिन, एथाइलिन डाई हैलाइड। When halogen atom adjacent carbon, then number of carbon atom is 3, 3 के लिए प्रोप, तो प्रोपाइलिन, नंबर ऑफ हेलोजन एटम 2, 2 के लिए डाई, और क्या टर्म यूज करेंगे, हैलाइड, तो प्रोपाइलिन डाई हैलाइड। तो ये क्या है, बिक डाई हैलाइड या बेसिनल डाई हैलाइड, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्या है, बिक डाई हैलाइड या बेसिनल डाई हैलाइड। अब देखते हैं अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड का नोमेनक्लेचर। अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, एन अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड nomenclature is polymethylene, polymethylene halide, polymethylene halide. In term poly is number of methyl atom, number of methyl atom
ये पॉली मिथाइलिन या कार्बन परमाणुओं की संख्या को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। मैथिल एटम या कार्बन एटम, कार्बन एटम की संख्या को नंबर के कार्बन एटम के नंबर को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर देखो कितने कार्बन एटम है, 4। 4 के लिए टर्म जो यूज करते हैं टेट्रा, और क्या बताया ना, मिथाइलिन, टेट्रा मिथाइलिन, और 2 हेलोजन एटम Cl डाई क्लोराइड, डाई क्लोराइड, दिस नाम टेट्रा मिथाइलिन डाई क्लोराइड। और इनको जनरली इनका जो नाम है अल्फा मेगा डाई हैलाइड। व्हेन 2 हेलोजन एटम आर प्रेजेंट इन टर्मिनल कार्बन, कार्बन चेन ऑफ टर्मिनल कार्बन नोन एज अल्फा मेगा डाई हैलाइड। तो देखो बच्चों, इसके अब मैं एक चार्ट बनाता हूँ इसके लिए। चार्ट में वो अभी मोनो हेलो एल्केन की तरह, तो मैं चार्ट में देखो हेलोजन कंपाउंड, हेलोजन कंपाउंड, इधर जनरल मेथड, जनरल मेथड, इधर क्या है IUPAC मेथड, IUPAC मेथड। तो देखो, सॉरी इंक डाल लेता हूँ, जनरल मेथड, IUPAC मेथड। देखो मैं इनका नामकरण सबसे पहले मिथाइलिन, इसका जनरल मेथड में जो नाम किया जाता है मिथाइलिन, जनरल मेथड नेम इज मिथाइलिन। व्हेन Cl इज कनेक्टेड, तो मिथाइलिन डाई क्लोराइड, मिथाइलिन डाई क्लोराइड। इन IUPAC नेम 1 carbon atom are present, 1 carbon atom is present and 2 Cl atom in same carbon atom, then number is 1 1 and position of Cl is 1 1 1, तो 1 1 डाइक्लोरो, नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 1 1 के लिए टर्म यूज करते हैं क्या, मैथ सिंगल बॉन्ड है मैथेन। मैंने अभी आपको बताया था ये कार्बन एटम की संख्या कितनी है, 2, एथाइल, और कैसा कार्बन एटम हो, जेमिनल, और जेमिनल के लिए क्या टर्म यूज किया जाता है, आयोडीन। तो एथाइलिडीन क्या है, एथाइलिडीन डाई क्लोराइड, सबस्टेंट इज Cl एंड नंबर इज सबस्टेंट 2 के लिए डाई, सबस्टेंट के लिए Cl, सबस्टेंट के लिए क्लोराइड। When this example आइसो, क्या है आइसो, तो आइसो नंबर ऑफ कार्बन एटम 3, आइसोप्रोपाइलिडीन, आइसोप्रोपाइलिडीन डाई आयोडाइड, IUPAC नेम इज सबस्टेंट इज प्रेजेंट, कार्बन एटम नंबर इज गिवन 1 एंड अनदर इज 2, तो 1 पोजीशन पर 2 सब्सटेंट हैं, तो 1 1 नंबर ऑफ सब्सटेंट 2 के लिए डाई, और सब्सटेंट इज Cl क्लोरो, क्या आएगा क्लोरो, 1 1 डाई क्लोरो, नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 2, क्या आएगा इथेन, क्या आएगा इथेन। ऐसी इसकी हम बात करते हैं। तो देखो बच्चों, इसकी हम बात करते हैं तो नंबरिंग करते हैं 1 2 और 3, या तो इधर से कर लें या इधर से कर लें, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से। सबस्टेंट को जो नंबरिंग होती है वो नंबरिंग कहाँ आ रही है, 2 नंबर पर। तो इसको कितने सबस्टेंट हैं, कितने 2, तो 2 2 किस पोजीशन पर, 2 पर, 2 2
डाई आयोडो, कार्बन एटम इज 3, प्रोप, एंड ऑल आर सिंगल बॉन्ड, एन क्या हुआ 2 डाई आयोडो प्रोपेन, एंड बोथ एग्जाम्पल इज जेम डाई हेलाइड, बोथ एग्जाम्पल इज जेम डाई हेलाइड। देखो इधर इसकी बात करते हैं, मैथ एथ एथाइलिन, नाम है एथाइलिन डाई क्लोराइड, सॉरी हाँ सही है, एथाइलिन डाई क्लोराइड, IUPAC नेम इज, नंबर इज 1 2। चावल लेफ्ट साइड से दे सकते हैं, राइट साइड से भी दे सकते हैं कि ऑल बहुत सबस्टेंट की पोजीशन क्या है, सेम है, तो इसलिए 1 2, सो 1 2 डाई क्लोरो, नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 2, 2 के लिए टर्म एथ, एन ऑल आर सिंगल बॉन्ड एथेन, तो 1 2 डाई क्लोरो एथेन, 1 2 डाई क्लोरो एथेन। तो देखो बच्चों नेक्स्ट अभी आपकी समझ में आ गया होगा, ये जेमिनल है, ये किसका एग्जाम्पल है, बेसिनल या बिक डाई हेलाइड का। इनमें आपको ध्यान रखना है सफिक्स के रूप में एडीन लगाना है, इसमें आपको कुछ नहीं लगाना है, एथाइलिन ही आएगा और डाई क्लोराइड। और IUPAC नोमेनक्लेचर आपको पता है सबसे पहले उधर से नंबरिंग की जाती है जिधर से सबस्टेंट को न्यूनतम या लोएस्ट प्रायोरिटी मिले, क्या लोएस्ट प्रायोरिटी हो ऑब्टेन हो। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं हम। This example is, this halogen compound is example of bic dihalide, बिक या बेसिनल डाईहेलाइड। देन क्या आएगा, प्रोपाइलिन, नेम इज प्रोपाइलिन डाई आयोडाइड, डाई आयोडाइड, IUPAC नेम इज नंबरिंग 1 2 3। देखो लेफ्ट राइट साइड से करेंगे, किससे, राइट साइड से, तो लेफ्ट साइड से करेंगे सब्सटेंट को कितने नंबर प्राप्त होते हैं, 2 नंबर पोजीशन पर आता है, और यहाँ पर 1 नंबर पोजीशन पर आता है, और फर्स्ट और सेकंड दोनों पोजीशन पर क्या है, आयोडाइड है, इसलिए क्या देंगे 1 2 डाई आयोडो, 1 2 डाई आयोडो, नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 3 के लिए प्रोप, ऑल आर सिंगल बॉन्ड, 1 2 डाई आयोडो प्रोपेन, 1 2 डाई आयोडो प्रोपेन। तो बच्चों आपने डाई हेलाइड में सबसे पहले जेमिनल पढ़ा था, मैथिलिन वाला जेमिनल, उसके बाद बेसिनल। अब हम बात करते हैं पॉलीहेलोजन कंपाउंड की, पॉलीहेलोजन कंपाउंड की, या अल्फा ओमेगा डाईहेलाइड, अल्फा ओमेगा डाईहेलाइड। तो अल्फा ओमेगा डाईहेलाइड की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले पॉलीमेथाइलिन, पॉली नंबर ऑफ पॉली टर्म इज नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 4 के लिए टेट्रा, 4 के लिए टेट्रा, मेथाइलिन, टेट्रा मेथाइलिन डाई आयोडाइड, एंड IUPAC नेम इज नंबरिंग 1 2 3 एंड 4। चावल राइट साइड से करें, सॉरी चावल लेफ्ट साइड से करें, चाहे राइट साइड से करें, नंबरिंग सेम, इसको 1 इसको 4, इधर से भी करें 1 और 4। तो IUPAC नोमेनक्लेचर में देखते हैं हम 1 4 डाई, 1 4 पोजीशन पर कौन सा सब्सटेंट है, 2 सब्सटेंट हैं, वो दोनों क्या हैं, सेम हैं, इसलिए डाई क्या है, आयोडो, एंड कार्बन एटम इज 4 के लिए ब्यूट, एंड ऑल आर सिंगल बॉन्ड ब्यूटेन, 1 4 डाई आयोडो
ब्यूटेन। तो बच्चों अभी आपने सबसे पहले मोनो हेलो एल्केन का नोमेनक्लेचर पढ़ा, किसका? मोनो हेलो एल्केन का। उसके बाद आपने डाई हेलो एल्केन का नोमेनक्लेचर पढ़ा, किसका? डाई हेलो एल्केन का। अब बात करते हैं हम ट्राई हेलो एल्केन और टेट्रा हेलो एल्केन के नोमेनक्लेचर की। तो यहाँ मैं डाल दूं नोमेनक्लेचर ऑफ ट्राई हेलो एल्केन एंड टेट्रा हेलो एल्केन। नोमेनक्लेचर ऑफ ट्राई हेलो एल्केन, नोमेनक्लेचर ऑफ ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन एंड टेट्रा हेलो एंड टेट्रा हेलो एल्केन। नोमेनक्लेचर ऑफ ट्राई हेलो एल्केन एंड टेट्रा हेलो एल्केन। हेलोजन कंपाउंड, हेलोजन कंपाउंड, जनरल मेथड एंड आईयूपीएसी मेथड। जनरल मेथड, नेम ऑफ जनरल मेथड एंड आईयूपीएसी मेथड। हेलोजन कंपाउंड इज CHX3 known as haloform, in general method known as haloform. HCl Br and I. If HCl then name is chloroform, name is chloroform। क्या नाम आएगा बच्चों? क्लोरोफॉर्म। इफ X इज CHBr अर्थात X इज Br तो CHBr3। नेम इज ब्रोमोफॉर्म, नेम इज ब्रोमोफॉर्म। इफ X इज I आयोडीन, नेम इज आयोडोफॉर्म। अर्थात आपको ध्यान रखना है हेलो जो सा टर्म आएगा उसके क्या लगाना है? फॉर्म लगाना है। और इसके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की यदि हम बात करते हैं तो आपको पता है एक ही कार्बन परमाणु पर 3-3 हेलोजन परमाणु हैं, 3-3 हेलोजन परमाणु हैं। तो 1 पोजीशन पर 3-3 हेलोजन परमाणु हैं, तो इनका नोमेनक्लेचर आईयूपीएसी जो नोमेनक्लेचर क्या होगा? 1 पोजीशन बताएगा कौन कौन सा 1 1 1 और कितने 3 सब्सटेंट Cl हैं किस पोजीशन पर? 1 1 1 सब्सटेंट पोजीशन पर। तो 1 1 1 ट्राई क्लोरो, नंबर ऑफ Cl ट्राई क्लोरो एंड नंबर ऑफ कार्बन इज 1, टर्म इज मैथ एंड ऑल आर सिंगल बॉन्ड नॉन एज एंड ऑल आर सिंगल बॉन्ड टर्म इज N। तो 1 1 1 ट्राई क्लोरो मैथेन। एंड इसके लिए भी क्या होगा? 1 1 1 ट्राई एंड सब्सटेंट इज Br, देन नेम इज ट्राई ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो। नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 1 एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 टर्म इज मैथ एंड ऑल आर सिंगल बॉन्ड तो नोन एज 1 1 1 ट्राई ब्रोमो मैथेन एंड सेम 1 1 1 ट्राई सब्सटेंट इज I आयोडीन। तो क्या आएगा? 1 1 1 ट्राई आयोडो, ट्राई आयोडो। नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 1, टर्म इज मैथ एंड ऑल आर सिंगल बॉन्ड। तो क्या हो गया? 1 1 1 ट्राई आयोडो मैथेन। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं हम CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। नेम ऑफ जनरल मेथड कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इन आईयूपीएसी नेम देखो इन 1 पोजीशन, एक ही पोजीशन पर 3-3 Cl। तो पोजीशन को बता रहा हूं Cl की को 1 1 1 और 1। नंबर ऑफ Cl इज 4 4 टर्म इज टेट्रा
एंड सब्सटेंट इज Cl, टेट्रा क्लोरो, नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 1, मैथ, एन ऑल आर सिंगल बॉन्ड, एन, तो क्या होगा 1 1 1 1 टेट्रा क्लोरो मैथेन। तो बच्चों सबसे पहले आपने नोमेनक्लेचर के टू टाइप में जनरल मेथड एंड आईयूपीएसी मेथड। और जनरल मेथड में जो हम नाम जानते हैं वो एल्किल हैलाइड के रूप में दिया जाता है। सबसे पहले एल्किल सब्सटेंट का नाम, एल्किल ग्रुप का नाम, उसके बाद सब्सटेंट का नाम दिया जाता है। और फिर मैंने आईयूपीएसी में नोमेनक्लेचर बताया। और मैंने आपको बताया था कि नंबरिंग किधर से करनी है, लेफ्ट साइड से राइट साइड से नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले। और जनरल मेथड में आपको जो ग्रुप वगैरह हैं वो आपको याद ही रखने, क्या करना है, याद ही रखना। याद कैसे करोगे कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छी तरीक़ा से याद रहेगा। और फिर मैंने मोनो हेलो एल्केन के बाद बताया था डाई हेलो एल्केन में आपको याद रखना है CH2 मेथिलीन या मिथाइलिन। और यदि ये जेमिनल है, जेमिनल में एडीन सफिक्स आएगा, क्या आएगा, एडीन, 1 कार्बन को छोड़कर। और आपको याद रखना है एथाइलिन, प्रोपाइलिन, उसमें ई नहीं आता है एंड में, क्या आता है, इन सफिक्स इज यूज्ड। एंड और अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड नेम इज पॉलीमिथाइलिन हैलाइड। एंड nomenclature of tri and tetra haloalkane and tri haloalkane name is haloform. If Cl x is Cl, then name is chloroform. If X is Br, name is bromoform. If X is I, name is iodoform. Then nomenclature of CCl4 carbon tetrachloride. जनरल मेथड है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये क्या है, टेट्रा हेलो एल्केन एंड नोमेनक्लेचर इज 1 पोजीशन पर 4 Cl हैं, 4 सब्सटेंट हैं, इसलिए 1 1 1 1 टेट्राक्लोरोमेथेन। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। कल आपके लिए नेक्स्ट नोमेनक्लेचर की तरफ बढ़ेंगे और उसमें कुछ सब्सटेंट के नाम दिए हैं जैसे एलिल, बेंजिल, वाइनिल, उस टाइप के, और आगे की तरफ मूव करेंगे। तो थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।